नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बताते हैं कि गोरखपुर कचहरी के सामने, और यहाँ सुशील चंद्र साहनी जी एडवोकेट हैं। 2 महीने पहले आपको बता दें कि वो यहाँ सड़क पर उतरे थे और उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से उन्हें आश्वासन दिलाया गया कि इस पर निषाद जो आरक्षण है, मछुआ आरक्षण को लेकर के कोई निर्णायक बात निकलेगी सामने। लेकिन बता दें आपको कि 2 महीने बीत गए, अभी भी कोई निर्णय इस पर नहीं लिया गया है। इसको लेकर के अब फिर वो यहाँ पर अनशन पर बैठ गए हैं। आइए बात करते हैं हम उनसे कि आखिर क्या वो अब चाहते हैं कि आखिर अब इस मामले पर कोई निर्णय तो लिया नहीं जा रहा है। एक तरीके से निषाद पार्टी हो, चाहे सरकार में योगी सरकार हो, कोई भी इस मामले को छूने की बात नहीं कर रहा है। संजय निषाद, आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों की बात है, जनगणना के प्रगणक उनके घर गए थे, तो प्रवीण निषाद और संजय निषाद के पूरे परिवार ने एक तरीके से उन्होंने लोगों से अपील की कि जो जनगणना हो रहा है उसमें आप सारे जितने भी निषाद समाज के लोग हैं वो मझवार जाति, जो निषाद की उपजाति है मझवार में जो कॉलम है उसमें भरने का काम करें। ऐसे में इस पर आप क्या कहेंगे? और 2 महीने बीत गए हैं, आप अभी सड़कों पर फिर उतरे हैं, अनशन कर रहे हैं, क्या कुछ आपको दिख रहा है? सबसे पहले आपके चैनल दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। जो हम लोग की बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक के बीच पहुंचाने के लिए हम लोग के बीच आए। दिल्ली पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी हमारे समाज की उपजाति केवट मल्ला, अरविंद कश्यप, धीवर बातम आदि को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो, इसी बाबत हम लोग अनशन शुरू किए। कल से अनशन हम लोग का जारी है। और हम आपको बताना चाहते हैं, किसी भी जात की कालम में जात लिख देने से आप उस जात के नहीं हो जाएंगे। हम पासवान लिख दें तो हम क्या पासवान हो जाएंगे? हम ब्राह्मण लिख दें ब्राह्मण हो जाएंगे? हम सिंह साहब लिख दें क्या हम क्षत्रिय हो जाएंगे? उसका एक बाकायदे एक कानून है। उस कानून के अनुरूप, उस कानून के प्रारूप में जब आप आते हैं तब उस जात से आप संबोधित होते हैं। लिख देने से कोई किसी जात का नहीं हो जाएगा। हम चौहान भर देंगे तो हम चौहान हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज को लालीपाप दिए जाने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा, क्योंकि ये समाज का जायज़ मुद्दा है और इस मुद्दे को लड़ाई वो लड़ नहीं पा रहे हैं। उसी सरकार में है तो कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे? जिस सरकार में वो सरकार का अंग बने हुए हैं, उन्हीं की वजह से तो समाज को रिजर्वेशन प्राप्त नहीं हुआ। अगर आज वो समाज में इसी तरह से सड़कों पर आते जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, क्यों नहीं सरकार देगी? आप सरकार से जो है सही तरीके से सरकार पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं। सरकार से अपनी जायज़ मांग की बात सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपको आरक्षण अपने परिवार के लिए चाहिए, आरक्षण अपने परिवार की प्रगति के लिए चाहिए, आरक्षण आपको अपनी प्रगति के लिए चाहिए, समाज की प्रगति के लिए चाहते, क्यों नहीं मिलता? कहाँ नहीं मिलता? EWS इतना आसानी से लागू हो गया। कम आबादी, हमें किसी के रिजर्वेशन मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा समाज चूँकि जो है जिस तरह से जीवन यापन कर रहा है, हमारे समाज की नितांत आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो 2 महीने पहले, अब आप पर आते हैं, 2 महीने पहले आप यहाँ उतरे थे, आपने अनशन किया, ज्ञापन भी आपने दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई भी निर्णायक मामला इस पर नहीं लिया गया ठोस। तो क्या लग रहा है आपको? आप अनशन पर उतरे हैं, योगी आदित्यनाथ अभी गोरखपुर में मौजूद हैं, क्या लग रहा है आप? देखिए, हमारे पास जो संवैधानिक और लोकतंत्र में जो तरीका है उसी तरीके को हम अपना सकते हैं। हमारे पास संवैधानिक और लोकतंत्र का तरीका यही है, हम अपनी बात को सरकार के बीच, हम अपनी बात को संवैधानिक तरीके से जिस व्यक्ति द्वारा किया जाना है या जिनके द्वारा किया जाना है, उन तक मेरी बात, हमारे समाज की बात मजबूती से पहुँचे और निश्चित तौर पर उनके द्वारा विचार किया जाएगा। कहीं ना कहीं से देखिए, जब आपके समाज का पैरोकार ठीक होगा ना तो आपके मामले हल होंगे। पैरोकार जब ठीक नहीं होगा तो मामले कैसे हल होंगे? कहीं ना कहीं से हमारे समाज के द्वारा पैरोकारी नहीं ठीक है। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि समाज में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, वो पैरोकारी सही से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या एक तरीके से जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है? अगर ऐसे में आरक्षण नहीं मिलता है, SC कैटेगरी में ये जातियाँ शामिल नहीं हैं, तो क्या वो कह रहे हैं, प्रवीण निषाद कह रहे हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि आप 53वें नंबर पर मझवार जाति जो है SC में शामिल है, आप कॉलम में वही भरिए। ये भर देने मात्र से कि आंकड़ा भी गलत हो जाएगा, जो सरकारी आंकड़ा है। अगर 53वें नंबर पे हम मझवार जाति में अंकित हैं, ये तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन क्या हम 53वें नंबर पे मझवार जाति में अंकित है, हम जातिगत जनगणना में इसका वर्णन कर देने से हमको नोटिफिकेशन हो जाएगा, हमको प्रमाण पत्र इशू हो जाएगा? आप तो इस तरह से कर देंगे कि मतलब ना हम ओबीसी रह जाएंगे ना एससी रह जाएंगे। जातिगत जनगणना में अगर आप 53वें नंबर पे मझवार के रूप में अंकित है तो सही है, लेकिन अगर हम अपनी जनगणना में हम ओबीसी की बजाय एससी दर्ज करा देंगे बिना किसी सरकार के नोटिफिकेशन के, तो हमारा क्या हाल होगा बताइए आप? ना हम एससी हो जाएंगे ना ओबीसी हो जाएंगे। जब तक सरकार द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन न जारी किया जाए, सर्कुलेशन न जारी किया जाए, अध्यादेश न जारी किया जाए, तब तक कैसे माना जाएगा आप बताइए? बिल्कुल, ये एक लीगल प्रोसेस है। आप एडवोकेट भी हैं, आप समझ रहे हैं, जब तक नोटिफाइड नहीं किया जा सकता जो आदेश जारी करके, अधिसूचना जारी करके, तब तक इन जातियों को उस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। एक टेबल पड़ा हुआ था, अभी तक रिजर्वेशन का हरिया एक टेबल पड़ा हुआ था, अब हरिया एक टेबल से उतर के जो है जनगणना के फार्म पे चला गया। आप बताइए। अगर कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हो, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, संजय निषाद हों या मंत्री हैं वो और भी लोग हैं, अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं कि ऐसा करके वो समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो आप कह रहे हैं या तो जो असली रास्ता है वो नहीं अख्तियार वो कर पा रहे हैं। आप बताइए, जैसे हम आपको दो बात बता रहे हैं, क्या मतलब कोई ब्राह्मण जात का व्यक्ति अपने आप को जनगणना में, जातिगत जनगणना में अनुसूचित जात में नाम दर्ज करा दे तो क्या वो अनुसूचित हो जाएगा? आप 53 नंबर पे मझवार जाति है, हम मझवार जाति की उपजाति हैं। जब तक सरकार इसमें नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगी तब तक आप कैसे मान लिए जाएंगे? सरकार के नोटिफिकेशन से क्यों माने जाएंगे आप? सरकार कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं। अगर नोटिफिकेशन होता, आप मान लीजिए दिल्ली में है, पश्चिम बंगाल में है, तभी तो समाज को मिल रहा है। दिल्ली पश्चिम बंगाल में निषाद समाज की उपजातियाँ अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पा रही हैं, तो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तभी तो मिल रहा है। यहाँ भी करेगी सरकार, यहाँ भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग जेन्युइन मांग कर रहे हैं ना, हम लोग को नेतागिरी थोड़ा करनी है सुबह। अभी आप कल से यहाँ बैठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? अभी आपकी बातें कौन सुने आकर के? हमारे समाज की जायज़ मांग को, अब देखिए, राजा तो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा ही कोई ठोस पहल की जा सकती है इसमें। भाई ठोस पहल ना डीएम साहब कर पाएंगे ना एसडीएम साहब कर पाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमारा मामला जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई प्रतिनिधि आएगा जो हमको ठोस आश्वस्त करे वाकई में आपके समाज का इन बिंदुओं से, इन रास्तों से आपके समाज का हल निकलेगा, और निश्चित तौर पर निकलेगा, तब हम लोग विचार करेंगे। तो लगातार सुशील साहनी जी इस समाज के मुद्दे को उठा रहे हैं। 2 महीने पहले ये उतरे थे, फिर यहाँ पर डटे हुए हैं, लगा पिछले दिनों से ही डटे हुए हैं, ये अनशन पर बैठे हैं। देखना ये रहता है कि आखिरकार क्या मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुनते हैं, कोई अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या आप लोगों को लग रहा है कि क्या इस मुद्दे पर कुछ हो पाएगा, या केवल राजनीति मात्र जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो कर रहे हैं? अभी तक तो इस विषय पर राजनीति ही किया जा रहा है। बड़े बड़े जो भी हमारे समाज से जुड़े हैं, मुख्य धारा में राजनीति कर रहे हैं, वह लोग बस लाभ उठा रहे हैं, सत्ता का मलाई खा रहे हैं। और हम निषाद युवा वाहिनी के बैनर तले अध्यक्ष श्री सुशील चंद्र साहनी जी के नेतृत्व में अपने समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए अग्रसर है, और इससे ही हमारे समाज का उद्धार और इस समाज में एक नई क्रांति आ सकती है। हमारे समाज अपने देश के विकास में योगदान दे सकता है, और अपना समाज इतना बड़ा विस्तृत है यह समाज। अगर इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए तो यह देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन इस समाज को राजनीति में लिप्त करके, राजनीति को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस समाज के अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है। समाज के अधिकारों को दिया जाए, इसकी यही मांग लेकर के निषाद युवा वाहिनी आज अनशन पर बैठी है। आज अनशन का दूसरा दिन है, और हम सभी की यही मांग है कि निषाद युवा वाहिनी के द्वारा और इस समाज को अगर आरक्षण दिया जाता है तो इससे यह समाज और यह देश तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? बस हमारी यही मांग है आरक्षण को लेकर के, कि हमारे समाज को भी आरक्षित किया जाए और सभी को मौका मिले अपने अपने, चाहे सरकारी कार्य, सरकारी नौकरी के लिए या अन्य किसी वर्ग काम के लिए, हमें भी प्रोत्साहन करने का मौका दें।
आगे बढ़ने का, बस यही मांग है। अब क्या लग रहा है आपको, इस समाज के जो पैरोकार हैं वही नहीं सही हैं, जैसा कि सुशील जी ने कहा? देखिए, जैसा कि सर ने कहा, पैरोकार जी वो भी है, और कुछ समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से ये आरक्षण जो मुद्दा है उसको पूरी तरह से निखारा नहीं जा पा रहा है। अगर समाज के लोग पूरी तरह से जुड़े तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपने समाज के प्रति। उसके लिए हमारे समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बड़ा रैली कर रहे हैं, मंत्री हैं संजय निषाद, गोरखपुर से शुरुआत की है, महारैली कर रहे हैं। क्या केवल राजनीति कर रहे हैं वो, कि रैलियों में घूम घूम के कह रहे हैं कि आप जनगणना में लिखिए कि हम एससी हैं, उससे हो जाएगा क्या? तो उनके कहने से थोड़ी, पहले वो दर्ज करवावे 53 नंबर पंचवार को तो दर्ज करवावे, पहले मांग उनकी पूरी हो तब तो दर्ज होगा। कहने से थोड़ी हो जाएगा। वो अपने तो मलाई खा रहे हैं, मूर्ख थोड़ी है। हमारा समाज मूर्ख नहीं है, अब जागरूक हो गया, होशियार हो गया। कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे उनसे? उनसे बहुत सी सारे हम 600-700 का डेली जो है पेट्रोल भर के बाइक से मैं जो है पूरे देश में घूमा हूँ, प्रदेश में घूमा हूँ। हमको क्या मिला? हमको नौकरी मिलना था क्या? लेकिन आरक्षण अगर मिल गया होता तो हमारे वंश के कितने डिग्री लेकर के बेचारे बेकार बच्चे घूम रहे हैं, उनका तो भला हो गया होता। तो ऐसे पैरोकार से हम लोग आशा नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे कि रैलियों में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। संजय निषाद कहते हैं कि आप जनगणना में अपने जो जातियां हैं उसको 53वें नंबर पर हैं, आप जनगणना जो भर रहा है उसमें एससी कैटेगरी में दर्ज कराइए। अब देखिए, बड़ा सवाल गंभीर खड़ा ये होता है कि सरकार में आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप मंत्री भी हैं, लेकिन लगातार कई सालों से आप ये मांग उठा रहे हैं। इसी के आधार पर, इसी बिना पर आपकी पार्टी का गठन भी हुआ कि निषादों के लिए, निषाद समाज के लिए हम आरक्षण के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, इन्हें एससी कैटेगरी में शामिल कराएंगे। लेकिन क्या अब कुर्सी पर बैठते ही आप भी राजनीति करने लगे? ये सवाल इन लोगों का लगातार बना हुआ है। निषाद युवा वाहिनी सुशील चंद्र साहनी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं गोरखपुर में। अब देखना ये रहता है कि क्या कोई निर्णय इस मामले पर लिया जाता है या ठंडे बस्ते में जैसे ये पड़ा है केवल महज राजनीति होगी। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।